Hello friends, welcome back to my channel Best Education. Today we will discuss some basic concept of chapter 3rd, which is pair of linear equation in two variables. Linear equation in one variable. तो जो linear equation in one variable, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जो हम बात करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पहले आपको ये डाउट होगा कि इक्वेशन होती क्या है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हम उन्हें पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, और पॉलिनोमियल्स के बीच में अगर हम इक्वल टू ज़ीरो लगा दें तो वही हमारी इक्वेशन बन जाती है। एग्जांपल जो हमारा ये था ax प्लस बी वाई, ये था हमारा कि हमने पॉलिनोमियल्स के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमने क्या कहता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और इक्वेशन के केस में क्या आप इक्वल टू ज़ीरो लगा सकते हो, तो आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब वो डिपेंड करता है वन वेरिएबल है टू वेरिएबल है। वन वेरिएबल होगा तो आपका पूरी इक्वेशन में वन वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल होगा तो टू वेरिएबल्स होंगे, और नहीं तो थ्री वेरिएबल्स होंगे। और तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे, पहले क्या होता है ax प्लस बी वाई, सॉरी ax प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वन होती है, डिग्री वन होती है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन इसके होते हैं वन, ठीक है, इसके सॉल्यूशन वन होते हैं। और कुछ इस फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये आएगा निकल के x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, और जो हमारा a है वो मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, जो हमारा x है वो वेरिएबल है, तो माइनस बी अपॉन ए इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे a और b होते हैं, a एंड b आर रियल नंबर्स, बट जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा a होता है वो नॉट इक्वल होता है ज़ीरो के, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो वन ही होंगे। जो हमारा ग्राफ होता है, ऑफ जो हमारा ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसमें क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। आप देख लेना क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ठीक है। वहाँ पे क्या होंगे, हमारे टू वेरिएबल्स होंगे। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा वेयर a एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स, और जो हमारा होता है a एंड b नॉट इक्वल टू, या फिर आप साइन लगा सकते हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो साइमल्टेनियसली,
जो हमारा ए और बी है वो एक साथ क्या हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं हो सकते किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशंस की तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर लिया, हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो हमारा a1 है, हमारा b1 है, c1, a2, b2 एंड जो हमारा c2 है वो क्या होता है, नॉट इक्वल होता है 0 के। सॉरी, जो हमारे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये है a1, b1, a1 एंड b1, a1, b1 एंड a2 और जो हमारा b2 है वो नॉट इक्वल होते हैं 0 के, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। और जो हमारा यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस b वही चीज़ यहाँ पे ये मैंने वर्ड फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे मैंने कंप्रेस कर दिया इसी फॉर्म को, यही चीज़ है यहाँ पे भी। हम बात करते हैं, तो गाइज हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 3 केसेस देखने को मिलेंगे। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन देखने को मिलेगी हमें, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलेगी हमें, और तीसरा पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं। आपको क्या होगा, आपको जो ग्राफ बनेगा, आपको जैसे कोई इक्वेशन गिवन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो वहाँ पे आपको मतलब आप ग्राफ, अगर आप सॉल्यूशंस फाइंड करके आप इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट लाइन होती है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो कि कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिनके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते उन्हें हम इनकंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, देखो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन होगी, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका क्या होगा, आपकी लाइन, जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ड्रॉ होगी, इसी के ऊपर ही दूसरी इक्वेशन की लाइन भी ड्रॉ होगी, तो समझ जाना क्या आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और एक कंसिस्टेंट लाइन होती है बट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये याद रखना, डिपेंडेंट वर्ड ये आ जाता है MCQs में, आ सकता है, आप देख लेना। और बात करें पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस आपको पता है वो मीट नहीं करती, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आगे जाके मीट नहीं करती। तो इस केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होता है, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होते और जो आपकी लाइन होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसी लाइन जिनके सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और ऐसी लाइन जिसके सॉल्यूशन नहीं हो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमने अभी बात की थी, एक सॉल्यूशन होता है हमारा, तो इसी में क्या होता है, हमारे 3 मेथड निकल के आते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। क्या, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हमारी आगे की एक्सरसाइज में क्या हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने हैं,
बट जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे नहीं करेंगे। हम ओनली एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, और एग्जाम में भी आपको इन्हीं 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको मेंशन हो एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्पेसिफिक उसमें बोला गया है, तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड है कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसे गिवन है, आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप उससे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इन्हें। क्या, इन केस व्हेन बोथ द वेरिएबल्स वैनिशेस, वैनिश का मतलब क्या है, गायब हो जाना, ठीक है, एंड LHS इक्वल टू RHS देन द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होगा क्या कि अगर क्या होता है कि जब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो वैनिश हो जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं, और जो आपका LHS है वो इक्वल हो जाता है RHS के। एग्जाम्पल 18 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी इक्वेशन होगी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इन केस व्हेन बोथ द वेरिएबल वैनिशेस एंड LHS नॉट इक्वल टू RHS देन इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, सो इट डजंट हैव सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो वैनिशेस हो जाते हैं और जो आपके LHS है नॉट इक्वल है RHS के, तो इस केस में ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, एग्ज़ाम में काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, एंड करते हैं अपनी क्लास यहीं पे, हमारी बेसिक क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।